हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कब्रिस्तान की नौकरी। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब रामू की ड्यूटी कब्रिस्तान में लगी थी। वह नया चौकीदार था और उसे रात भर कब्रिस्तान की निगरानी करनी थी। यह उसकी पहली रात थी और वह थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मजबूरी में उसने काम स्वीकार कर लिया था। कब्रिस्तान में चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक केवल सूखी पत्तियां ही, सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी से पुराना और टूटी फूटी कब्रें उजागर हो रही थी, जो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लग रही थी। रात के करीब 2 बजे जब रामू ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी, ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह डरते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचा कि शायद उसका कोई वहम होगा, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब से आ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और फिर से अपनी टॉर्च लेकर उस दिशा में बढ़ गया। अचानक उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और सब कुछ घना अंधेरा सा हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसके पसीने छूटने लगे। वह बुरी तरह से डर गया था। अचानक उसके सामने एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। साया उसके बहुत पास आ चुका था। रामू ने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी मुर्दे का हो। रामू ने पांव जैसे जम गए हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ा आदमी उसके पास आकर रुक गया और बोला, कब्रिस्तान की ड्यूटी आसान नहीं होती बेटे। यहाँ आने वाले सब जीवित नहीं होते। रामू की आवाज कांपते हुए निकली, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं वही हूँ जो तुमसे पहले यहाँ ड्यूटी करता था, लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं भी एक बार तुम्हारी तरह यहाँ लाया था, लेकिन कभी लौट कर नहीं गया। इतना कहकर बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी रामू के कानों में गूंजने लगी। रामू को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता और वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, उसके चारों ओर और भी सायों ने घेर लिया। सभी सायों की आंखें लाल थीं और उनके चेहरे विकृत थे। रामू ने देखा कि उसके पैरों में जंजीरें बंध चुकी थी और वो जंजीरें उसे नीचे धरती के अंदर खींच रही थी। रामू की चीखें कब्रिस्तान की ऊंची दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, लेकिन बाहर की दुनिया में कोई उसे सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में वह धरती के अंदर समा गया और उसके बाद वहां केवल सन्नाटा बचा था। अगली सुबह जब दूसरा चौकीदार आया, तो उसने देखा कि रामू की कुर्सी खाली पड़ी थी और उसके जूतों के निशान कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र की ओर जाते थे, लेकिन रामू का कोई नामो निशान नहीं था। तब से लेकर आज तक कोई भी उस कब्रिस्तान में ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं रात के समय अगर कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उसे रामू की चीखें अब भी सुनाई देती हैं, जो अंधेरे में खो चुकी हैं। दोस्तों, ऐसी ही डरावनी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।